अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हबीब आज़ाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडिया की कॉकरोच जनता पार्टी ने कमाल कर दिया है। मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। वो मोदी सरकार जो आज तक ये कहती थी कि सरकार में इस्तीफे नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सरकार कभी पीछे नहीं हटती, सरकार के ये रूल नहीं होते कि दबाव में आ जाए, ये अक्सर मोदी हुकूमत के बयानात होते थे। लेकिन इंडिया की कॉकरोच जनता पार्टी, ये जो एक तहरीक चली थी, इसकी बैकग्राउंड जो स्टोरी है छोटी सी, वो भी मैं आपको बताता चलूं कि ये एक नीट मेडिकल बोर्ड का एक पेपर था जो कि लीक हुआ था, और ये लीक हुआ था एग्ज़ाम से भी 1 माह पहले। तब इसको इतना सीरियस नहीं लिया गया क्योंकि लोगों को ये लगता था कि शायद ये एक गेस्ट पेपर है। लेकिन इसकी हकीकत तब वाज़ेह हुई जब बाद में असल ये पेपर आया। तब लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक गेस्ट पेपर नहीं था। पहले लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया कि उन्होंने कहा कि शायद ये कोई गेस्ट पेपर है, जैसे वो गेस्ट पेपर मिल जाते हैं या डाउनलोड हो जाते हैं, या कुछ जो ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन वाले लोग होते हैं वो एक गेस्ट पेपर बना देते हैं कि ये सवालात आने के चांसेस मौजूद होते हैं। लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया गया। बाद में जब ये असल में ये पेपर आया तो पता चला कि ये पेपर ऑलरेडी पहले से ही लीक हो गया था, कि वो जेन्युइन पेपर के साथ बिल्कुल मैच करता था। ये 90% उसने मैच किया। तो तब लोगों को ये पता चला कि ये पेपर लीक हुआ है। तो ये मेडिकल बोर्ड का बहुत अहम पेपर था। इसके ऊपर जो इंडिया के स्टूडेंट थे उन्हें ये लगा कि ये मामला हमारे साथ, जो मेहनती तलबा थे जिनका ये हक था, जिन्होंने मेहनत की थी, उनके साथ ये ज्यादती हुई। तब उन्होंने फैसला किया कि उन्हें इस मामले में बात करना चाहिए, कि इस बात को गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से इसकी एक अच्छी बेहतरीन इंक्वायरी करने के बजाय इस बात को उन्होंने मजाक में डाल दिया। जबकि उनकी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इस तलबा का मजाक उड़ाते हुए उन्हें कहा कि ये एक कॉकरोच के जैसे हैं, ये बेरोजगार नौजवान, उन्हें कुछ ऐसी मिसाल दी, एक तंजिया उसने बात कही, उसने इनको कॉकरोच करार दे दिया। तो इस बात का रिएक्शन इतना शदीद आया कि ये एक चंद दिनों के अंदर एक मजबूत पार्टी बन गई यूथ की, जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने अब ये प्रोटेस्ट शुरू किया कि हमें इसका इस्तीफा चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर का। लेकिन ये बात उन्होंने मजाक में डाल दी, इस बात को सीरियस नहीं लिया गया। उल्टा स्टूडेंट्स के खिलाफ और प्रोपेगेंडा, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं। तो बाद में ये तमाम स्टूडेंट मुतहरिक हुए और इन्होंने एक बाकायदा प्रोटेस्ट का फैसला किया। और जब ये प्रोटेस्ट का फैसला किया तो फिर पहले दिन आपने सूरत हाल देखी इंडिया के अंदर के उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको लाठीचार्ज किया, इनको टॉर्चर किया और इनके ऊपर बहुत सख्त इकदाम किए। जैसे ही ये सख्त इकदाम की वीडियोस नेट के ऊपर वायरल हुई तो फिर जो लोग थे, जिनके वो बच्चे थे या जो लोग थे जो सियासी अपोजिशन थे में लोग थे, वो भी एक्टिव हुए कि गवर्नमेंट को, हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए था, बच्चों के साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए था, बच्चों को ऐसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए था, ऐसे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। उनका जो जायज़ मुतालबा था उसके ऊपर हुकूमत को गौर फिक्र करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद फिर जो भरपूर रिएक्शन आया तो जनता कॉकरोच पार्टी ने भाई अपना लोहा मनवा लिया। एजुकेशन मिनिस्टर ने बाकायदा रिज़ाइन कर दिया है। और कुछ वीडियोज़ ऐसी आई हैं कि नरेंद्र मोदी साहब अपने जो पीएम हाउस का बैक डोर गेट था वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। तो उन्हें लगा कि ये इसमें भागना ही है, फियत है, ऐसा ना हो कि ये हालात थोड़े से भी कंट्रोल से बाहर चले गए तो फिर जनता कॉकरोच पार्टी ने अपना आप दिखाया। इंडिया का प्रोटेस्ट जो था स्टूडेंट्स का, उसने बाकायदा रिज़ाइन देने पे मजबूर किया एजुकेशन मिनिस्टर को, और वो नरेंद्र मोदी
जो कहता था कि गवर्नमेंट के अंदर कोई इस्तीफे वाली बात नहीं होती, कोई इतना प्रेशर किसी को नहीं दे सकता कि वो इस्तीफ़ा ज़बरदस्ती ले सके, तो आज उनसे ज़बरदस्ती ये इस्तीफ़ा ले लिया गया है। तो कमाल किया स्टूडेंट ने अपने हक़ के लिए, जो आवाज़ बुलंद की, उन्होंने बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट किया और अपनी बात मनवाई। तो ये उनका राइट था, उनके साथ जो ज़्यादती की गई थी ये कोई छोटा सा मामला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा एक रूफ होल था जिसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी था। तो तमाम स्टूडेंट ने अपना हक़ मांगा, हक़ लिया। देखते हैं आगे क्या सूरत हाल होती है। आप अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।